यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म का लोप होता है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी धर्म कमजोर होता है और अधर्म मजबूत होता है, तब तब अपने अवतार लेते हैं ताकि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हो। लेकिन दरिंदगी और हैवानियत से भरी इस दुनिया में लगता है कि बहुत देर हो रही है और भगवान तुझ पर से भरोसा खत्म होने लगा है। जी हाँ, आगरा से बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है जो अंदर तक झकझोर रही है। यहाँ एक हवसी दरिंदे ने 5 साल के बच्चे के साथ रेप किया। दरिंदे ने बच्चे को मंदिर के अंदर हवस का शिकार बनाया। मंदिर में जहाँ भगवान विराजमान थे, वहीं पास में वह भगवान के सामने ही 5 साल के इस बच्चे के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। यह पूरी दरिंदगी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोसी बहलाकर उसे मंदिर के अंदर ले गया। दरिंदे ने जब बच्चे के साथ घिनौनी हरकत शुरू की तो उस दौरान मंदिर में कोई और नहीं था, लेकिन दरिंदगी के चलते जब बच्ची की तेज चिल्लाने की आवाजें बाहर आई तो कुछ चीख सुनकर पहुंचे। बताया जाता है कि इस बीच दरिंदे ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। वाकई इस घटना ने अंदर तक हिला कर रख दिया है। कोई कैसे इतना नीच हो सकता है कि वह 5 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसा करे, और वह भी मंदिर के अंदर। आगरा के ऐसे एक शैतान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। भारत में रेप के मामलों में सजा की दर बेहद कम है। यह हम नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक 3,58,749 रेप के मामले दर्ज हुए, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ 5 अपराधियों को मिली। नए कानूनों में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन अपराधियों में कानून का डर नहीं। रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक देश में रेप के मामले में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में ना तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्वेंशन रेट बढ़ रहा है। जब द्रौपदी की लाज संसद में खींची जा रही थी तो वह भी अकेली थी। भीष्म, द्रोण, धर्मराज सब मौन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुकारा गोविंद, और तब वह कृष्ण खुद दौड़े चले आए। आज फिर एक मासूम की अस्मत को मंदिर में लूटा गया, भगवान के सामने, उसकी मूर्ति के आगे। लेकिन फर्क देखिए, उस द्रौपदी को कृष्ण मिल गए थे, पर इस बच्ची को कोई गोविंद नहीं मिला। फर्क सिर्फ वक्त का नहीं है, फर्क हमारी चुप्पी का है। आज हर उस इंसान को अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या हम उस समय के अंधे धृतराष्ट्र बन गए हैं? क्या हम भीष्म जैसे निष्क्रिय साक्षी बन बैठे हैं? आज जरूरत है उस कृष्ण की नहीं, बल्कि उस आवाज की जो अन्याय के खिलाफ उठे। क्योंकि अगर अब भी हम नहीं जागे तो अगली बार वह पुकार शायद किसी और बेटी की होगी। तब भी शायद भगवान ना आए तो बोलिए, क्या अब भी भगवान का इंतजार करेंगे या खुद धर्म का पक्ष बनेंगे?